देखिए हमारे हिसाब से ये इलेक्शन इज़ टू ब्रेक द साइलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर. पीपल आर स्केयर्ड, देयर इज़ लॉट ऑफ फेयर फ्रॉम लास्ट 5-6 years. और ये पहली बार होगा कि लोग अपनी प्रोटेस्ट को रजिस्टर करेंगे डेमोक्रेटिक तरीके में. हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें, वोट डालें और अपने ओपिनियन को चाहे जिस किसी पार्टी को डालें. दे शुड कम आउट एंड रजिस्टर, फील हर्ड इन डेमोक्रेसी वेयर पीपल आर बीइंग दैट वी आर नॉट बीइंग हर्ड. हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि लोग बाहर निकले और अपनी आवाज़ को, अपनी खामोशी को रजिस्टर करें पोलिंग में. अगर चैलेंजिंग है, कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत तोड़ फोड़ हो रही है यहाँ पर. डिलिमिटेशन में आप देख रहे हैं कितना फ़र्क पड़ा है, और ख़ासकर पीडीपी के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है. 40 लोग हमारी पार्टी के तोड़े गए. काफ़ी प्रेशर है इस पार्टी पे. 5 अगस्त के बाद अगर कुछ टूटा है, सबसे पहले अटैक जो था वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे था. फराज साहब, अमूमन हमने देखा है जितने भी यहाँ से पार्लियामेंट चूज किए जाते हैं वहाँ पर वो चुपचाप करके वो सब कुछ सह लेते हैं, कोई भी बात नहीं होती है. क्या एक्सपेक्टेशंस हम आपसे रखें अगर आप जीत के जाते हैं? अगर आप क्या मेन पर्पस होगा वहाँ पर बताने का, या एजेंडा क्या होगा? मेरे ख्याल में अगर आप देखिए इस वक्त भी 3 मेंबर पार्लियामेंट है कश्मीर में, लेकिन बात अगर आज भी कोई करता है वो महबूबा जी है, वो पीडीपी का कारकुन है, पीडीपी के वर्कर है. तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पर जमहूरियत में कि कश्मीरी को वो हक मिले, अपनी आवाज़ रखे, और उस पॉलिटिकल प्रोसेस को हम सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं. दिस इलेक्शन इज़ नॉट अबाउट मेकिंग गवर्नमेंट्स, दिस इज़ अबाउट गिविंग एन वॉइस एंड एजेंसी टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो वील ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि लोग निकलेंगे और उसी पे हम मेहनत करेंगे. फराज जी, आप पर काफ़ी ज़्यादा जो ब्लेम गेम है वो की जा रही है कि आपने ही इनिशिएट किया था पीएचईडी को तोड़ने में, क्योंकि आपने तो कहने की बात है, अगर पीएचईडी की शुरुआत महबूबा जी ने की, डोर टू डोर, घर घर वो गई, तब लीडरों ने दरवाजे बंद किए और महबूबा जी घर घर गई इस पीएचईडी के आइडिया को बनाने के लिए. उसके बाद पीएचईडी की बुनियाद उन मुद्दों पे है जिनकी वायलेशन खुद बाकी अलायंस पार्टनर्स की. ऐसा आप देखिए, आज यही हमारे अलायंस पार्टनर कहते हैं कि हम महाराष्ट्र में, बिहार में, यूपी में यूनिटी करेंगे, लेकिन कश्मीर में एक दूसरे को डिवाइड करेंगे. गर्ज ये है कि अगर हम यूनिटी करते हैं तो हमारा वर्कर भी यूनाइटेड रहना चाहिए. अगर मैं वर्कर को लड़ाऊंगा गाँव में और ख़ुद ऊपर यूनाइट हो जाऊंगा तो उसका आइडिया नहीं है हमारा. हम तो आज भी कहते हैं हम सारी पार्टी, सारी सीटें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो तंजीम को सामने आना चाहिए था. एंड दे शुड हैव आस्क्ड महबूबा जी दैट दिस इज़ व्हाट वी ऑफर. फिर वो तीनों की तीनों लड़ते, कोई मसला नहीं था. महबूबा जी से भी मैंने सवाल किया, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहता हूँ. आपको नहीं लगता है कि आपके इलेक्शन में आने से अब बीजेपी को एज मिलेगा? नहीं, वो तो उनको सोचना है ना. देखिए जो ये कर रहे हैं, इट्स नॉट आवर डिसीजन, दिस वाज फोर्स्ड ऑन अस. दिस डिसीजन वाज फोर्स्ड ऑन अस बाय द, क्योंकि वो बोलते ये है ही नहीं ग्राउंड पे. तो आपको एग्जिस्टेंस है पॉलिटिकल पार्टी की स्टेक पे, तो वो तो करना ही पड़ेगा. हम तो चाहते थे यूनिटी चले, और सिर्फ ये कि कंसल्टेशन के साथ चले. हम चाहते वो पूछते हमें कि आप हमें अपना वोट दें, अपना सपोर्ट दें, ताकि हम भी अपने लोगों को मोबिलाइज करें.